क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने ही लोगों के मरने के बाद उनके राख को खाते हैं? आइए जानते हैं उनके बारे में। Deep in the Amazon forest, along the border of Brazil and Venezuela, lives the Yanomami tribe. For thousands of years, they have survived here, preserving their traditions and living in the harmony with the forest. यानोमानी ट्राइब का घर है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल जंगल है। ये लोग मोस्टली ब्राज़ील और वेनेजुएला के बॉर्डर्स के बीच रहते हैं, जहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। इनके आसपास का एनवायरनमेंट डेंस फॉरेस्ट और नदियों का जाल है और बहुत ही डेंजरस वाइल्ड लाइफ। आज के टाइम पर यानोमानी ट्राइब की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 38,000 से 40,000 लोग हैं। ये छोटे छोटे गाँव में रहते हैं। हर गांव अपने रिचुअल्स और लाइफस्टाइल के साथ अलग होता है। यानोमानी लोग एक यूनिक टाइप के घर बनाते हैं, जिसे वो कहते हैं शबोनो। ये एक बड़ा सा सर्कुलर हट जैसा दिखने वाला घर होता है, जिसमें एक ही छत के नीचे पूरी कम्युनिटी एक साथ रहती है। बीच में ओपन स्पेस होता है, जहां पर रिचुअल्स, डांसेस और गैदरिंग्स की जगह होती है। यानोमानी लोग एक जगह परमानेंटली नहीं रहते हैं। उनका लाइफ स्टाइल है सेमी नोमैडिक टाइप का, जिसका मतलब ये है कि जब जमीन की फर्टिलिटी खत्म हो जाती या रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, तब ये अपना पूरा शबानो तोड़कर नई जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। इस ट्राइब में कोई किंग नहीं है, कोई चीफ नहीं है, ना तो कोई डायरेक्टर होता है। इंस्टेड हर एल्डर अपनी ओपिनियन देता है और डिसीजन कम्युनिटी मिलकर लेती है। लीडरशिप यहाँ पर कलेक्टिव और इक्वल है। यानोमानी लोग एक तरफ स्किल्ड हंटर्स हैं और दूसरी तरफ खेतीबाड़ी भी करते हैं। वो कसावा कॉर्न्स जैसी फसलों को उगाते हैं और जंगल से फल और मेडिसिनल प्लांट्स कलेक्ट करते हैं। इनके पास जंगल का डीप नॉलेज है। कौन सी जड़ी बूटियां दवा के लिए काम में आती हैं, कौन से फ्रूट एडिबल्स हैं और कौन से पॉइजनस। ये सारी नॉलेज उन्हें थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक सरवाइव करने में मदद करती आई है। प्रोटीन के लिए ये लोग हंटिंग और फिशिंग करते हैं। बंदर, वाइल्ड बोर्स, बर्ड्स और नदियों में पाई जाने वाली मछलियां, ये उनकी डाइट का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। कभी कभी वो कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, जो प्रोटीन रिच होते हैं। यानोमानी स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि जंगल में स्पिरिट्स ऑफ नेचर रहते हैं। उनके स्पिरिचुअल लीडर्स रिचुअल्स करते हैं। प्लांट्स और हेलुसिनोजेनिक स्नफ यूज करके वो स्पिरिट से बात करते हैं। उनका मानना यह है कि इलनेस भी एक इविल स्पिरिट की वजह से ही होती है। सबसे यूनिक और शॉकिंग रिचुअल्स है इंडो कैनिबलिज्म। जब ट्राइब का कोई भी मेंबर मर जाता है तो क्रेमेशन के बाद उनकी एशेस को इकट्ठा किया जाता है और उसे एक सूप में डालकर मिलाया जाता है और उसके बाद पूरा ट्राइब इसे पीता है। उनकी मान्यता यह है कि अगर सारे फैमिली मेंबर्स इसे पी लेते हैं तो उनके लव्ड वंस उनके अंदर हमेशा जिंदा रहेंगे। यानोमानी ट्राइब को कहा जाता है गार्डियंस ऑफ अमेज़न, क्योंकि वो जंगल की इकोलॉजी को बैलेंस करते हैं। उनकी फार्मिंग और हंटिंग मेथड्स सस्टेनेबल होते हैं, जंगल को खत्म नहीं करते। लेकिन उनकी दुनिया आज खतरे में है। इल्लीगल लॉगर्स, गोल्ड माइनर्स और डिफॉरेस्टेशन के जंगलों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जहां पहले उनके एंसेस्टर्स ने जीवन बनाया, वहां आज मशीन्स और शहरों में रहने वाले लोग घुस रहे हैं। सबसे बड़ा डेंजर है डिजीजेस, जो आउटसाइडर्स से उनके गांव तक पहुंच रही है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इन मॉडर्न डिजीज के अगेंस्ट स्ट्रांग नहीं है। छोटी सी बीमारी भी उनके लिए डेडली बन जाती है। यानोमानी ट्राइब हमें एक लेसन सिखाते हैं कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जब हम जंगल और नेचर को इग्नोर करते जा रहे हैं, उनकी लाइफ हमें याद दिलाती है कि विदाउट फॉरेस्ट हम सबके फ्यूचर में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। If you like this video, please like, share, subscribe and comment.